नमस्कार। मैं हिंदी साहित्य कुछ पढ़ा दी हूँ, तो अब फिर मुझे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदी साहित्य की वीडियो कम हो जाती है। अभी मैं हिंदी व्याकरण में हूँ, लेकिन हिंदी व्याकरण के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैं अच्छे से हिंदी साहित्य बताऊँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो जानकारी साथ में ज़रूरी है। अभी मैं नींव बनाने का कोशिश कर रही हूँ। अब चलिए फिर चलते हैं। मैंने कहा था कि हिंदी साहित्य का जो समय पीरियड रहा और उसका जो सबसे अच्छा काल विभाजन किए वो रामचंद्र शुक्ल किए, और उनका काल विभाजन तो पढ़ेंगे, लेकिन उनको पहले सामान्य रूप से समझना होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो हम अगर काल विभाजन करते हैं, हिंदी साहित्य को एक नज़र देखना चाहते हैं, तो हमको समझना होता है कि हिंदी साहित्य आपका प्राचीन कालीन जो आदिकालीन भाषा रहा, उसके बाद आपका मध्यकालीन और फिर आधुनिक कालीन। और मध्यकालीन को मैंने बताया दो भागों में बांटा गया, भक्तिकालीन और ऋद्धिकालीन, क्योंकि जिस समय जिस रचनाओं का अधिक विकास हुआ उसके अनुसार नाम दिया गया। अब आ रहे हैं कि अब पहले समझिए प्राचीन काल का समय पीरियड। अब मैं समय पीरियड की बात कर रही हूँ, समय क्या रहा। तो सामान्य रूप से जो प्राचीन कालीन जो भारतीय आर्य भाषा थी, उसका समय पीरियड 1500 से 500 ईसा पूर्व रहा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है याद रखना कि हमारी जो शुरू हुई थी, हम लोगों का विकास हुआ तो आर्य भाषा से हुआ। आर्य भाषा संस्कृत भाषा है और मूल भाषा है। इसको संस्कृत भाषा के साथ देव भाषा भी कहते हैं संस्कृत, क्योंकि हम सबको पता है कि संस्कृत से सारी भाषाएं निकली हैं और विकास हुआ है। तो इसको देव भाषा कहिए, इसी को हम लोग मूल भाषा भी मानते हैं। अब देवभाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि माना जाता है कि संस्कृत देवों का प्रिय है। शुरू की प्राचीन काल में जितनी रचनाएं हुई हैं जो आप पढ़ते हैं, वेद, उपनिषद, ये ग्रंथ, वाल्मीकि, ये सब आपका प्राचीन काल का है। अब यहाँ से आते हैं, प्राचीन काल का समय पीरियड क्या रहा? 1500 से 500 ईसा पूर्व। उसके बाद आपका मध्यकालीन आया, और मध्यकालीन जो समय अवधि रहा वह 500 ईसा पूर्व से आपका 1000 ईस्वी तक रहा। ध्यान रखना है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा, और 1000 ईस्वी से अब तक जो समय अभी तक चल रहा है आपका आधुनिक भाषा का रहा। इतना अगर आप समझ गए तो हम अब अगले वीडियो में फिर से उठाएंगे प्राचीन भाषा, क्योंकि आपको हर भाषा में प्रश्न का तरीका भी अब तो वही होता है। आपको पहले समय अवधि ये जरूरी याद रखना होगा, क्योंकि ये लगभग जो सामान्य होता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अलग से रामचंद्र शुक्ल का तो काल विभाजन पढ़ना ही है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कम से कम ये दो का हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।